आज से रसोई मेरी। विमला भाई जल्दी से नाश्ता ले आओ, पेट में इतनी देर से चूहे कूद रहे हैं। हाँ माँ प्लीज़ थोड़ा जल्दी ले आओ, हम लोगों को ऑफिस भी जाना है। अरे ला रही हूँ। अब सुबह सुबह तुम लोगों का खाना और नाश्ता बनाने में टाइम तो लग ही जाता है। ये लो, मैंने आज सबके लिए देसी घी वाले गर्मा गर्म आलू के पराठे बनाए हैं। अरे वाह वाह, आलू के पराठे जल्दी लाओ भाई। हाँ ये लीजिए। ये क्या किया माँ, आज फिर से ये इतना घी वाला हाई कैलोरी नाश्ता बना दिया। लंच और डिनर में तो तुम इतना भर भर के घी डालती हो, कम से कम नाश्ता तो थोड़ा हेल्दी बना लिया करो। हाँ माँ, तुम्हें पता है ना, ये इतना घी वाला खाना खा खा कर मेरा वज़न भी पूरे 5 किलो बढ़ गया है। अगर तुम इसी तरह हमें हर रोज़ ऐसा घी वाला हैवी खाना खिलाती रही तो थोड़े दिन में मैं तो टुनटुन मौसी जैसी हो जाऊंगी। अरे क्या बात कर रही हो बेटा, घी खाना तो सेहत के लिए बहुत अच्छा रहता है। मुझे और अपनी माँ को देखो, बचपन से देसी घी खाकर बड़े हुए हैं। बता, हम दोनों है क्या कहीं से मोटे? एकदम फिट है। इस उम्र में आने के बाद भी हम दोनों के घुटनों में कोई दर्द नहीं रहता, सिर्फ ये देसी घी खाने की वजह से। आप लोगों का ज़माना अलग था पापा, लेकिन आजकल इतना देसी घी कौन खाता है। थोड़े दिन हमने और इतना घी भर भर के खाना खाया ना तो हमें तो कोलेस्ट्रॉल की बीमारी हो जाएगी। आज से ना आप खाने में इतना घी डालना बंद कर दो प्लीज़, और ये पराठे भी आप लोग ही खाओ। मैं तो ऑफिस जाकर कुछ हल्का फुल्का नाश्ता कर लूँगा। अरे रुक मोहित, मैं भी तेरे साथ ही चलता हूँ, मैं भी ये नहीं खा सकता। और मैं भी नहीं, मुझे तो अपना वेट कम करने के लिए अब वैसे भी डाइट करनी पड़ेगी। मैं तो ये पराठा बिल्कुल नहीं खा सकती। अरे पर बेटा लेकिन। अरे कोई बात नहीं, इन तीनों को पराठे नहीं खाने तो मत खाओ, हम दोनों है ना, हम खा लेंगे। वैसे भी इतने से पराठों में हम दोनों का क्या ही होगा। तीनों भाई बहन तो इतने घी वाले आलू के पराठे छोड़कर वहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन विमला और सोहन लाल वो सारे पराठे अकेले ही चट कर जाते हैं और उन्हें खा कर लेते हैं एक बड़ी सी डकार। मज़ा आ गया जी, मज़ा आ गया। कल सुबह ना गोभी के पराठे बना लेना, घी थोड़ा ज़्यादा डाल लेना बस। ठीक है जी। शाम के वक्त। ओए होए होए, क्या खुशबू आ रही है जी खाने की। क्या बनाया है आज खाने में? आपके फेवरेट छोले भटूरे और उसके साथ ये बूंदी का रायता। बस यही? आज मीठे में कुछ बनाया नहीं क्या विमला जी आपने? ऐसा हो सकता है कि खाने के साथ में मीठे में कुछ ना बनाओ। मूंग की दाल का हलवा बनाया है मैंने, अभी किचन में रखा है। एकदम मस्त देसी घी डाल के बनाया है। काजू बादाम भी देसी घी में तल कर डाले हैं। वाह 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 विमला जी, फिर तो आज खाना खाने में मज़ा ही आ जाना है। अरे क्या मज़ा आ जाना है पापा जी। मम्मी, हम लोगों ने आपसे सुबह ही कहा था ना इतना घी वाला और तला हुआ खाना मत बनाना, लेकिन आपने तो फिर से वही सब बना दिया। सुबह तो फिर भी पराठे थे, अब तो आपने सीधे भटूरे बना दिए। यार इस घर में रहकर तो मैं कभी डाइटिंग कर ही नहीं पाऊंगी। आप तो मुझे खिला खिला कर इतना मोटा कर दोगी कि कोई लड़का मुझसे शादी भी नहीं करेगा। तुझे अपनी शादी की चिंता हो रही है, मुझे तो लगता है हम दोनों में से भी कोई शादी नहीं करेगा। ये घी वाला खाना खा खा कर हमारा पेट निकलता जा रहा है। प्लीज़ मम्मी हमारे लिए कुछ और बना दो। मैंने क्या यहाँ पर कोई ढाबा खोला हुआ है? जो भी आएगा अपने खाने का अलग अलग ऑर्डर देकर जाएगा। जो बनाए चुपचाप खा लो। लोगों को तो घर में ऐसा खाना नसीब भी नहीं होता। रोज़ रोज़ लोग घी या तोरी टिंडे खा खा कर पक जाते हैं, और यहाँ मैं तुम लोगों को रोज़ पकवान बना कर दे रही हूँ तो तुम्हारे 100 नखरे। इससे अच्छा तो हम रोज़ घिया तोरी और टिंडे ही खा लेते। मुझे तो इसको देख देख कर इतना हैवी फील हो रहा है। मैं तो बाहर से अपने लिए जापानीज़ फूड ऑर्डर कर रहा हूँ। तुम दोनों को खाना है क्या? हाँ हाँ भैया, मेरे लिए भी ना सुशी मंगा लो, मेरी डाइट भी अच्छी रहेगी। अब मंगा ही रहे हो तो मेरे लिए भी मंगा लो, मैं भी खा लूँगा, क्योंकि ये खाना तो मैं बिल्कुल नहीं खा पाऊँगा। हाँ हाँ मंगाओ मंगाओ, उड़ा दो अपने सारे पैसे। मैं यहाँ इतने घंटे रसोई में लगकर तुम लोगों के लिए खाना बना रही हूँ, लेकिन तुम लोगों को तो कोई मतलब नहीं है। खाना तो तुम लोगों को वो बाहर का ही जंक फूड ही है। जंक फूड के बारे में आप तो कुछ बोलो ही मत माँ। जितना तेल और घी बाहर के जंक फूड में नहीं होता, उससे ज़्यादा तेल और घी आप खाने में डाल देती हो। मुझे तो अब आपके खाने के सामने बाहर का जंक फूड ज़्यादा हेल्दी लगता है। बताओ क्या तुझे अभी एक चाटा पड़ेगा ना, घूमता हुआ उधर जाएगा। नहीं खाना ना तुम तीनों को मेरे हाथ का खाना, तो उठकर जाओ यहाँ से। आजकल के बच्चों के लिए कितना भी करके दो, इनके नखरे खत्म ही नहीं होते।
तीनों भाई बहन वहाँ से उठकर चले जाते हैं और अपने अपने कमरे में बैठकर जैपनीज फूड खा लेते हैं। तभी विवेक के पास उसकी गर्लफ्रेंड रितु का कॉल आता है। क्या कर रहे हो? खाना खा रहा हूँ यार, बाहर से जापानीज़ फूड मंगाया था, अजीब सा ही टेस्ट आ रहा है। क्यों? बाहर से खाना क्यों? तुम्हारी मम्मी तो रोज़ घर पर ही खाना बनाती है ना। तुम्हें पता तो है यार मम्मी खाने में कितना घी डालती है। ऊपर से आज तो मम्मी ने छोले भटूरे और मूंग की दाल का हलवा बनाया था। अगर मैं वो खा लेता ना तो रात को नींद भी नहीं आती मुझे। पता नहीं मम्मी कब ऐसा खाना बनाना बंद करेंगी। वैसे मेरे पास ना इसका सोल्यूशन है। क्या? अब हम दोनों को साथ में इतना टाइम हो गया है तो शादी कर लेते ना। उसके बाद मैं तुम्हारी पसंद का खाना बनाऊंगी तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व। मेरे आने के बाद मैं मम्मी जी को किचन में काम करने ही नहीं दूंगी। अरे वाह, क्या सोल्यूशन निकाला है यार। फिर तो मैं अगले हफ्ते ही मम्मी पापा को लेकर तुम्हारे घर आता हूँ। वैसे तो विवेक को अपनी गर्लफ्रेंड रितु से शादी करने की जल्दी थी, लेकिन उसके खाने की प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए उसे रितु से शादी करने की और ज़्यादा जल्दी हो गई थी। उन दोनों ने अपने अपने मम्मी पापा से बात की और कुछ समय बाद रितु उनके घर में बड़ी बहू बनकर आ गई। रितु जल्दी से नाश्ता बना कर ले आओ, नहीं तो ऑफिस के लिए लेट हो जाऊंगा। हाँ भाभी प्लीज़ थोड़ा जल्दी करना। हाँ हाँ बस अभी लेकर आती हूँ। अरे बहू ये क्या बना दिया तूने, इतना सूखा सूखा? इसमें तो घी तेल कुछ नज़र ही नहीं आ रहा। हाँ मम्मी जी, मैंने वेजिटेबल उपमा बनाया है। इसमें कम घी और बहुत सारी सब्जियां हैं, इसलिए खाने में ये बहुत हेल्दी है। हाँ भाभी, लेकिन उपमा का टेस्ट ना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, एकदम फीका फीका सा लगता है। हाँ भाभी, बनाना ही था तो पनीर सैंडविच बना लेते, वो खाने में अच्छा तो लगता। अरे ये भी खाने में अच्छा लगता है, तुम लोग खाकर तो देखो। भाई मुझे तो उपमा बहुत पसंद है, मैं तो खाऊंगा। अच्छा, आपको उपमा पसंद है इसलिए भाभी ने सबके लिए उपमा बना दिया। ये सही है यार, हम लोगों के बारे में तो कोई सोचता ही नहीं है। अरे ऐसा नहीं है, उपमा सेहत के लिए अच्छा है इसलिए मैंने बना दिया। अब मैंने ये बना ही दिया है तो आप सब खा लीजिए ना, शाम को मैं कुछ और अच्छा सा बना दूंगी। ठीक है भाभी, रात के समय। खाने की खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है बेटा। क्या बनाया आज तूने खाने में? आज मैंने पालक कॉर्न की सब्ज़ी और करेले बनाए हैं पापा जी। क्या करेले बनाए हैं? क्या भाभी, सुबह तो आप बोल रही थी कि शाम को कुछ अच्छा सा बनाऊंगी। अच्छा सा बोलकर आपने खाने में ये बनाया? अरे क्यों भाई, इसमें खराबी क्या है? करेले तो मुझे बहुत पसंद है। करेले की सब्ज़ी में जो प्याज होती है ना, उसका टेस्ट ही कुछ अलग आता है। वैसे भी इसमें तेरी भाभी ने कच्ची केरी भी डाली है, खा कर देख, बढ़िया लगेगा। और साथ में ये पालक कॉर्न की सब्ज़ी भी तो है। पालक कॉर्न की सब्ज़ी तो आप ऐसे कह रहे हो भैया जैसे भाभी ने शाही पनीर बनाया हो। पालक तो हम में से किसी को भी पसंद नहीं है और मुझे तो बिल्कुल भी नहीं। पता नहीं भाभी ने आज बिल्कुल छांट कर ये दोनों सब्जियां कैसे बनाई। हाँ बहू, ये सब तो मुझे और तेरे पापा जी को भी पसंद नहीं है। थोड़े कोफ्ते वगैरह बना लेती, कोफ्ते के साथ घी वाली रोटी इतनी स्वाद लगती है। और साथ में थोड़ा हलवा बना लेती, घी में बना हुआ हलवा। आहा, खाने का मज़ा आ जाता। अभी ये ऐसा खाना तो हमसे खाया नहीं जाएगा। अरे माँ, अब इस उम्र में तुम्हें कहाँ घी वाला खाना हजम होगा। ये करेले और पालक कॉर्न सेहत के लिए बहुत अच्छी है। और राधिका, तुम तो कह रही थी तुम्हें डाइट पर रहकर अपना वेट कम करना है। अब जब तुम्हारी भाभी इतना अच्छा खाना बना रही है तो तुम इस खाने में नखरे कर रही हो। भैया, डाइट करने का मतलब बेस्वाद खाना थोड़ी ना होता है। इस करेला और पालक की सब्जी को खाने से अच्छा है मैं नूडल्स ही बनाकर खा लूँ। तुम नूडल्स बना रही हो क्या? तो थोड़े मेरे लिए भी बना लेना, क्योंकि ये खाना तो मैं भी नहीं खा सकता। हम भी नहीं खा सकते बेटा, हम भी नहीं। हमारे लिए भी बना ले नूडल्स। लेकिन मैंने जो सबके लिए इतना सारा खाना बना दिया। इसे तुम दोनों ही खा लो बेटा। और हाँ, हमसे नहीं खाया जाएगा। राधिका सुन, मेरी और तेरे पापा जी की नूडल्स में ना ऊपर से एक एक चमची घी डाल दियो, वरना स्वाद नहीं आएगा। हे भगवान, अब इन दोनों को नूडल्स में भी घी डालकर खाना है, हद ही हो गई। राधिका सबके लिए नूडल्स बनाकर लाती है और सब लोग उसे ही खा लेते हैं। लेकिन अब घर में हर रोज़ रितु ज़्यादातर विवेक की पसंद का ही खाना बनाती, जिससे बाकी लोगों को जैसे तैसे मन मार कर उस खाने को खाना पड़ता। लेकिन कुछ दिन बाद मोहित इस सब से बहुत परेशान हो गया। तभी एक दिन वो अपने ऑफिस में अपने दोस्त विपुल के साथ खाना खाने बैठता है।
अरे यार, आज फिर से खाने में ये पालक। इस घर में तो कोई अपनी पसंद का खाना भी नहीं खा सकता। जब भैया की शादी से पहले माँ घर में खाना बनाती थी तो वो अपनी और पापा जी की पसंद का खाना बनाती थी। अब जब भैया की शादी हो गई तो रितु भाभी सिर्फ विवेक भैया की पसंद का खाना बनाती है। समझ में नहीं आता, अपनी पसंद का खाना खाऊं तो खाऊं कहाँ। अरे भाई इतना परेशान क्यों हो रहा है? देख, तेरी इस प्रॉब्लम का तो एक ही सोल्यूशन है। जैसे तेरे भैया ने शादी करके अपनी खाने की प्रॉब्लम सॉल्व कर ली, वैसे ही तू भी प्रीति से शादी करके अपने खाने की प्रॉब्लम सॉल्व कर ले। सही कह रहा है यार। वैसे सच बताऊं तो मुझे अभी 1-2 साल रुक कर शादी करनी थी, लेकिन हालात को देखकर लग रहा है अभी शादी कर लूं तो ही अच्छा है, वरना इस खाने को तो खा खा कर मैं पागल ही हो जाऊंगा। अपने बड़े भाई विवेक की तरह अपने खाने की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मोहित भी अपनी गर्लफ्रेंड प्रीति से शादी कर लेता है। शादी के बाद, प्रीति आज तुम खाने में क्या बना रही हो? मैं तो खाने में बैंगन का भरता और पराठे बना रही हूँ दीदी। मोहित जी को बहुत पसंद है ना। हाँ हाँ, बनाओ बनाओ। मुझे भी विवेक जी ने आज आलू परवल की सब्जी बनाने के लिए कहा था तो मैं वही बना लेती हूँ। दोनों बहुएं अपने अपने पति की पसंद का खाना बनाकर तैयार कर देती है। अब आती है सब लोगों के खाना खाने की बारी। वाह यार, क्या खुशबू है बैंगन के भरते की। ओए होए होए। क्या? बैंगन का भरता? भाभी आपको पता तो है मुझे बैंगन बिल्कुल पसंद नहीं है। जब भी बैंगन की सब्ज़ी खाती हूँ मुझे उल्टी हो जाती है। खैर छोड़िए। रितु भाभी, आपने खाने में क्या बनाया है? प्लीज़ अब आप ये मत कहना कि आपने खाने में पालक या करेले बनाए हैं। अरे नहीं नहीं, आज तो मैंने खाने में आलू परवल की सब्जी बनाई है। क्या? परवल की सब्जी? भाभी, परवल की सब्जी भी कोई खाता है क्या? कोई टेस्ट ही नहीं होता उसमें। मुझे तो समझ में नहीं आता विवेक भैया को सारी ऐसी चीज़ें क्यों पसंद आती है जिसमें कोई टेस्ट ही नहीं होता। कभी आप उनके लिए करेला बनाती हो, कभी पालक, और आज ये परवल। हाँ बहू, ये परवल की सब्जी तो मुझे और तेरे पापा जी को भी पसंद नहीं है। ठीक कह रही है राधिका, इसमें कोई स्वाद ही नहीं होता। पता नहीं विवेक को भी खाने में कैसी कैसी चीज़ें पसंद है। अजीब अजीब सी चीज़ें खाता रहता है। हमसे तो ये सब्जी ना खाई जाएगी, हम तो बैंगन का भरता ही खा लेंगे। लेकिन विमला जी, बैंगन खाते ही मुझे तो एसिडिटी हो जाती है। मैं कैसे खाऊंगा इसे? आप भी कमाल करते हो पापा जी। इतना ज़्यादा घी तेल वाला खाना खाकर आपको एसिडिटी नहीं होती, और बैंगन का भरता खाने से आपको एसिडिटी हो जाती है। अरे इसमें तो ज़्यादा घी तेल भी नहीं है। अरे बेटा, तुम नहीं समझोगे। घी वाले खाने से एसिडिटी नहीं होती, लेकिन ये बैंगन खा के मुझे एसिडिटी होती है। विमला जी, आप तो मुझे घी के अंदर थोड़ी शक्कर डाल कर दे दो, मैं उसके साथ ही रोटी खा लूँगा। ठीक है जी, अपने लिए भी मैं घी और शक्कर ही ले आती हूँ। राधिका बेटा, तेरे लिए भी लेकर आऊँ क्या घी शक्कर? नहीं नहीं, मैं ये आलू परवल में से परवल हटाकर आलू आलू के साथ रोटी खा लूँगी। अब रोज़ रोज़ नूडल्स भी तो नहीं खाई जाती मुझसे। दोनों की पत्नियां उनकी पसंद का खाना तो उन्हें खिला देती है, लेकिन अब राधिका, विमला और सोहन लाल के लिए हर रोज़ का खाना खाना दुश्वार हो जाता है। अगले दिन, प्लीज़ काश आप दोनों ने आज खाने में कुछ अच्छा बनाया हो। अब मैं एक और दिन भी ऐसा अजीब खाना नहीं खा सकती। अरे टेंशन मत लो राधिका, आज मैंने सबके लिए राजमा चावल बनाए हैं, और राजमा चावल तो सबको पसंद है ना। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है, आज तो भाभी ने कुछ ऐसा बनाया जो मुझे पसंद है। सिर्फ रितु भाभी ने ही नहीं, आज तो मैंने भी कुछ ऐसा बनाया है जो तुम्हें बहुत पसंद आएगा। क्या क्या? पास्ता। वो भी बहुत सारा चीज़ डालकर। वाह यार, इस खाने को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि आज तो मेरी किस्मत ही खुल गई। लाओ भाभी लाओ, जल्दी से लाओ। तेरी तो किस्मत खुल गई बेटा, लेकिन पता नहीं हमारी किस्मत कब खुलेगी। पहले अच्छा खासा घी वाला खाना बनाती थी, अब तो रोटी के अलावा कोई और घी का खाना नसीब ही नहीं होता। मेरा तो मन कर रहा है आज घी का चूरमा खा लूँ। रितु बहू, थोड़ा हमारे लिए चूरमा बना दे बेटा। सॉरी मम्मी जी, लेकिन अभी चूरमा नहीं बन सकता। आज मैंने खाने में राजमा चावल बनाए तो आटा गूँथा ही नहीं। अभी आटा गूँथ के रोटी बनाऊँगी तो उसके लिए भी चक्की से आटा लेकर आना पड़ेगा, क्योंकि आज घर में आटा भी ख़त्म हो गया है। हे भगवान, इस आटे को भी आज ही ख़त्म होना था। ठीक है बहू, अब जो भी है दे दे, वही खा लेंगे। दोनों बहुएं सबको खाना परोसती है। विमला और सोहन लाल तो जैसे तैसे खाना खाना शुरू करते हैं, लेकिन राधिका आज बड़ी ही खुश होकर जैसे ही खाने का पहला निवाला खाती है, उसकी सारी उम्मीदों पर पानी फिर जाता है।
भाभी मुझे लगता है आप राजमा में मिर्ची डालना ही भूल गई। मुझे तो इसके अंदर मसालों का कोई टेस्ट ही नहीं आ रहा। तुम्हें पता तो है राधिका कि तुम्हारे भैया को ज़्यादा मिर्च मसाले वाला खाना पसंद नहीं, इसलिए मैंने राजमा में कम मिर्ची डाली है। कम नहीं, ऐसा कहो कि डाली नहीं है। मुझे तो लगा था कम से कम आज तो मुझे कुछ अच्छा खाने को मिलेगा, लेकिन आपने तो मेरी इस उम्मीद पर पानी ही फेर दिया। कोई बात नहीं राधिका, अगर तुम्हें स्पाइसी ही खाना है तो तुम ये पास्ता खा लो ना, वैसे भी पास्ता तो तुम्हें पसंद ही है। ठीक है भाभी, पास्ता ही खा लेती हूँ। बस भगवान की दया से अब इस पास्ता में कोई गड़बड़ ना हो। हाँ बहू, तुम मुझे भी खाने के लिए ये पास्ता ही दे दे। ये फीके स्वाद वाले राजमा चावल मुझसे नहीं खाए जा रहे। मुझसे भी नहीं खाए जा रहे विमला जी, मैं अभी ये पास्ता ही खा लेता हूँ। ला बहू, मुझे भी पास्ता दे दे। प्रीति सबकी प्लेट में पास्ता सर्व करती है, लेकिन सब लोग जैसे ही उस पास्ता को खाते हैं तो मिर्ची के मारे उन सब के कानों से धुआं निकलने लगता है। पानी पानी! अरे बहू, ये क्या बना दिया तूने? भाभी, एक भाभी ने ऐसा खाना बनाया जिसमें मिर्ची का नामो निशान नहीं, और दूसरी भाभी ने बनाया तो ऐसा कि उसे खाते ही कानों से धुआं निकल गया। मैं तो आप दोनों नहीं, आप तीनों के खाने से ही हाथ जोड़ रही हूँ। मैं नहीं खा सकती ये खाना। अब तो मुझे लगता है कि आप दोनों की तरह मैं भी अपनी पसंद का खाना तभी खा पाऊंगी जब यहाँ से शादी करके चली जाऊंगी। लेकिन हम तो वो भी नहीं कर सकते ना बेटा। राधिका को भी अपनी पसंद का खाना खाने का लास्ट ऑप्शन अब समझ में आ ही जाता है, और दोनों बहुओं के राज में उन्हें अपने दोनों बेटों की पसंद का खाना ही अंत में खाना पड़ता है। खाना चाहे घर में कोई भी बनाए, लेकिन घर का हर सदस्य उस खाने को खाकर खुश हो, ऐसा तो कभी नहीं हो पाता।